अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुम्बुल्स किचन। आज हम आएंगे कड़ी की ज़बरदस्त सीख रही रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इसमें दही शामिल है 1.5 कप, ये भी दही है। उसके अलावा बेसन है 1.5 कप। जितनी भी दही है उतना ही बेसन जाएगा इसमें। उसके अलावा 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद प्याज हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चों के साथ मैंने इसे कूट लिया था। 1/4 कप ऑयल है। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी यूज़ कर सकती हैं। ये ऑयल कंज्यूमिंग डिश है तो कोशिश करेंगे ऑयल कम से कम यूज़ करें। 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है। इससे पहले हम इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। मैं इसको लस्सी ही कहूँगी। बेसन की और दही की इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इससे एक मिक्सचर सा बना लेंगे। फिर इसका हम मसाला तैयार करेंगे। पहले हम बेसन को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। फिर मैं आपको उसकी आखिरी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, इस तरह का। इसको हम साइड पे रख देंगे। मसाला तैयार करेंगे। ऑयल मैंने पैन में पतीली में शामिल कर दिया है। प्याज फ्राई होने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया जो मैंने आपको दिखाया था। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद टमाटर शामिल करेंगे। सिंपल से मसालों के साथ इसका जो बुनाई हो जाएगी। अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं और साथ ही लाल मिर्च और हल्दी भी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें ऑयल कम रखा है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। अब हल्दी और नमक और लाल मिर्च शामिल कर दी। आप चाहें तो लाल मिर्च ज़्यादा भी रख सकती हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा पानी शामिल कर ली, इसकी भुनाई करेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप ब्लेंड करना चाहें। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। देखिए मसाला इसमें ऑयल कितना नॉर्मल है। अब मैंने इसमें शामिल किया है जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था। साथ ही मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा होने के बाद पानी शामिल कर देंगे। 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना है। तकरीबन एक जग में 4 से 5 गिलास होते हैं। हमारी ये कड़ी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको चेंज कर लूँगी बर्तन को। इसमें मैंने लकड़ी का चम्मच इसलिए रखा है ताकि वो ये इसका जो उबाल है बाहर ना आए और हमारा चूल्हा ख़राब ना हो। मैंने बर्तन चेंज कर ली, इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें दूसरी बार भी पानी शामिल करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इसको मज़ीद गाढ़ा होने के लिए हम रख देंगे। चम्मच, लकड़ी के चम्मच रखने से इसकी ये ट्रिक है कि इसका उबाल बाहर नहीं आता। इसको मैं एडजस्ट करती हूँ ढक्कन रख के। बिल्कुल आपने भी ऐसे रखना जिससे मैंने ये भी रखा हुआ था। इसको हमारी जो कड़ी है गाढ़ी हो रही है। हमने 2 बार इसमें पानी शामिल कर चुके हैं, फिर मज़ीद करेंगे। मगर अब हम इसके पकौड़े पहले तैयार कर लेते हैं। ये तीसरी बार मैंने पानी शामिल किया है, बस ये लास्ट है। अब हम पकौड़े बना रहे हैं। हमारी कड़ी पे गाढ़ी हो जाएगी, पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। तो पकौड़े तैयार हो जाएंगे और हम इसमें सबसे पहले लाल मिर्च और ज़ीरा डाल दिया। साबित धनिया 1 टीस्पून है, जीरा भी 1 टीस्पून था और लाल मिर्च भी 1 टीस्पून थी और हरी मिर्च भी 1 टीस्पून है। नमक हस्बे ज़ायक़ा। प्याज शामिल करेंगे, 1 अदद प्याज है, थोड़ा सा धनिया है। ऑयल शामिल किए हैं 1 टेबल स्पून। नीम गर्म पानी शामिल करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। नीम गर्म पानी मैंने इसमें शामिल किया। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े, मज़ेदार बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पकौड़े अंदर घुल जाएं। हाथ से ही मैं डाल रही हूँ, इसका शेप मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो चम्मच भी यूज़ कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमारे जो पकौड़े हैं सारे हमने अपने पैन में शामिल कर दिए, फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और मज़ेदार से बने हैं। इसमें सब मसाला हर चीज़ में बिल्कुल बराबर है, कुछ भी कमियाँ ज़्यादा नहीं है। इनको हम मज़ीद ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, निकाल लेंगे।
पकौड़े ये देखें तैयार हो गए, बस मैं निकाल लूँगी। और हमारी कड़ी भी गाढ़ी हो गई है। सारे पकौड़े मैं निकाल लेती हूँ। कड़ी की लुक दिखा देते हैं आपको। ये देखें हमारी कड़ी गाढ़ी हो चुकी, इसकी छींटें उठ रही हैं। बर्तन देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी कड़ी काफ़ी पक गई, इसकी छींटें बड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। वही ऑयल जो मैंने पकौड़ों के लिए यूज़ किया था उसी को मैंने पैन में निकाला है। इसमें मैंने लाल मिर्च गोल वाली और ज़ीरा शामिल किया। आप चाहें तो कड़ी पत्ते भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको फ्राई करके पहले हम पकौड़े शामिल कर देंगे अपनी गाढ़ी सी कड़ी में। फिर धनिया शामिल कर देंगे, इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तड़का जो हमने तैयार किया था हम वो शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त। यकीनन आपको इसको देख के दिल चाह रहा होगा। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सर्व करके दिखाते हैं सर्विंग डिश में आपको। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।